तो आज हमने जो क्वेश्चन करना है उसमें एक कार ए है जो कि 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ईस्ट मूव कर रही है और एक दूसरी कार है कार बी जो कि 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नॉर्थ की दिशा में जा रही है और हमने कार ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार बी ढूंढनी है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कार ए की जो वेलोसिटी है उसको हम लिखते हैं वी ए से, तो ये आएगी 30 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग, और हम कार बी की वेलोसिटी जो है उसको लिख लेते हैं वी बी से, तो ये आएगी 40 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग नॉर्थ। हमने निकालनी है वी ए बी वैक्टर यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, और ये आती है वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। तो इसको ढूंढने के लिए हमें वेक्टर डायग्राम बनाने पड़ेगा। ये देखिए इस तरफ ये जो वेक्टर है ये वी ए वैक्टर है ईस्ट की दिशा में, और ये जो वेक्टर है ये वी बी वैक्टर है नॉर्थ की दिशा में, और आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, जिसके विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ढूंढनी होती है उसकी वेलोसिटी को रिवर्स किया जाता है। इस केस में हमने कार बी के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ढूंढनी है, तो हम वेलोसिटी वी बी को रिवर्स करेंगे। तो इसको रिवर्स करने के बाद हमारा ये वाला जो वेक्टर है ये माइनस वी बी वैक्टर बन जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, माइनस वी बी वैक्टर के हेड से एक लाइन ड्रा करेंगे वी ए वैक्टर के पैरेलल, और इसी तरह वी ए वैक्टर के हेड से हम एक लाइन ड्रा करेंगे माइनस वी बी वैक्टर्स के पैरेलल। इस तरह हमारा ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स को यूज करके हम ये जो डायगोनल वेक्टर अगर बनाते हैं तो ये जो डायगोनल वेक्टर है ये हमारा वी ए बी वैक्टर हो जाएगा। तो अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लें तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाएगी। अब हमें मालूम है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है वी ए बी इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। बट क्योंकि थीटा 90 डिग्री है इसलिए हम ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे भर देते हैं, और cos 90 क्योंकि 0 होता है तो ये फार्मूला छोटा होके बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज वी ए और वी बी की अगर डालते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2500 जो कि आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हमने रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ढूंढ लिया है। अब हमने रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ढूंढनी है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी वैक्टर है, मान लीजिए वो एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू वी ए, वो है बीटा, यानी कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी ए बी वैक्टर इसका वी ए के साथ जो एंगल है वो बीटा है। अब हम इस एंगल बीटा को ढूंढेंगे। उसके लिए हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे। अगेन क्योंकि थीटा 90 डिग्री है तो वैल्यूज डालने के बाद ये आ जाएगा हमारा वी बी अपॉन बी ए, और अगर वी बी और बी ए की वैल्यूज डालें तो ये हमारा आ जाएगा 1.3333। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा बीटा का आंसर आ जाएगा 53 डिग्री 8 मिनट्स साउथ ऑफ ईस्ट। वो आप फिगर से देख सकते हो। इस ईस्ट से अगर हम बीटा एंगल मूव करें टुवार्ड साउथ तब हम इस लाइन तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो डायरेक्शन है बीटा जो है वो ईस्ट से साउथ की दिशा में है, तो हम इसको साउथ ऑफ ईस्ट लिखेंगे। हेंस हम कह सकते हैं कि कार बी के लिए कार ए जो है वो चलती नजर आएगी 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और एक दिशा में जो कि 53 डिग्री 8 मिनट्स साउथ ऑफ ईस्ट होगी। धन्यवाद।